गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। जय मां अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा माता के व्रत की कथा। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निधनता ही उसके दुख का कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, हे स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम बने, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। वह उसी दिन काशी विश्वनाथ शंकर जी के मंदिर में बैठ गया और कहने लगा, हे शंकर जी, मैं पूजा पाठ कुछ नहीं जानता, केवल आप ही के भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देख करके भगवान श्री ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। अब यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया। मंदिर में आते आते ब्राह्मण से पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मण ने कहा कि तू अन्न छोड़ बैठा है तो अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर के अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर आया, स्त्री से सब बात कही। वह कहने लगी, ना चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे ही स्वयं इसका खुलासा करेंगे, आप फिर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का वैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा को चला जा। वह मां अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता, रास्ते में फल खाता जाता, झरने का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आया और उसके किनारे कितनी अप्सराएं डोली बनाई बैठी थी। एक कथा कहती थी, बाकी सब मां अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। और जैसे ही धनंजय के कानों में अन्नपूर्णा नाम पड़ा तो धनंजय आकर के कहने लगा कि हे देवियों, आप यह क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम मां अन्नपूर्णा का व्रत करती है। धनंजय ने फिर पूछा कि व्रत करने से क्या होता है, कैसा व्रत है, किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाता है और करने से कैसा फल मिलता है, सब मुझसे कहो। जैसे ही धनंजय जी की जिज्ञासा देखी तो वे कहने लगी कि इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत्र लेना चाहिए। 21 दिन न बने तो केवल 1 दिन उपवास करे, और यह भी न बने तो केवल निराहार रह करके कथा सुन करके प्रसाद ले। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्ते को रखकर उसके ऊपर सुपारियां, कुंवारी, ग्वार पाठा, वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव जी को बिना कथा सुनाए मुख में एक दाना भी न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे, झूठ न बोले। धनंजय कहने लगा कि इस व्रत के करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, भूखों को अन्न मिले, निर्धन के घर धन आवे, बाज को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आवे। जो जिस कामना से व्रत करे, मां अन्नपूर्णा उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण करती है। अब मैं कहने लगा, बहनों, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे भी इस व्रत का सूत्र दे दो। तब कहने लगी कि हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे अवश्य देगी, ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत पूरा किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से सुंदर 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हो गई। अब धनंजय जय मां अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। सामने स्वर्ण सिंहासन पर मां अन्नपूर्णा जी विराजमान हैं। भिक्षाए तो भगवान शंकर जी सामने खड़े हैं। देवांगनाएं चिवर डुलाती है, कितनी हथियार बांधे पैरा देती है। धनंजय दौड़ कर मां जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसका मन का कलेश जान गई और धनंजय कहने लगा, माँ, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी क्या दशा बताऊं। माता बोली कि तूने मेरा व्रत किया है, जब संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब धनंजय के रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया, सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उनके घर में टूट संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा घर बहुत बड़ा घर गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार उसके सगे संबंधित आकर बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना बड़ा घर और इतना धन
लेकिन सुंदर संतान नहीं है तो उसका भोग कौन करेगा। सुलक्षणा के संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते भी धनंजय जी को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को सोच का दुख उठाना पड़ा। दिन बीतते गए, फिर अघन मास आया। नए बंधन में बधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया, नाथ व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए, इस कारण यह व्रत हमें छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए यह व्रत हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे ही सुलक्षणा की बात सुनी, धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की कोई खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखती थी। दिन बीतते गए, फिर दिन बीतते गए। व्रत होने में 3 दिवस बाकी रह गए थे कि नई बहू को खबर पड़ी और उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही। सुलक्षणा जी के घर जा पहुंची, झगड़ा मचा दिया। धनंजय जी को अपने साथ लेकर के आई और जैसे ही धनंजय जी घर में आए, उसी समय उन्हें निंद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उनके व्रत का सूत्र तोड़ करके आग में झोंक दिया। अब तो माता जी कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई। पति को फिर अपने घर लेकर के आई। नई बहू उठकर बाप के घर जा बैठी। संसार में 2 जीव थे, उनमें से एक ही रह गया। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ घबराना नहीं चाहिए, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। आप फिर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर माता जी के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, इसमें जय मां अन्नपूर्णा कहता गया और माँ के चरणों में रुदन करने लगा। माता जी प्रसन्न होकर के बोली कि यह मेरी स्वर्ण मूर्ति ले, इसका पूजन करना, तू फिर सुखी हो जाएगा, जो तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने बड़ी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, मैंने उसे पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से प्रसाद लेकर घर को आया और इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र को जन्म दिया। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मान्यता आने लगी और इसी प्रकार गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने से उसने मां अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया। उसमें धूमधाम से माता जी पधारी किया। धनंजय जी को मंदिर के आचार्य पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर घर बनवा दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ोतरी से भरपूर आमदनी होने लगी। इधर नहीं बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब लूट गया। वे भीख मांग मांग करके पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो बुला भेजा और अलग घर में अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद करने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भरे। बोलिए श्री अन्नपूर्णा मैया की जय। जाकी जैसी भावना ताको वैसा सीन, हंसा मोती छुगत है मुर्दा चोखत गीत। सत्य भावना देव में सकल सिद्ध का मूल, बिना भाव भट क्यों फिरे खोबी समय फिजूल। ओम जय अन्नपूर्णा माँ, जय जय अन्नपूर्णा, जय जय अन्नपूर्णा, जय जय अन्नपूर्णा। ओम श्री अन्नपूर्णा मैया की जय।